कल 31 तक हुआ था, आज देखो 32 है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर असमान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासा फेंका गया है और दोनों पासा पर क्या लाना है, दो पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर असमान संख्या आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। असमान कहने का अर्थ हुआ कि एक पर आएगा एक तो दूसरा पाएगा दो, देखो ये असमान हो गया। क्लियर। असमान कहने का अर्थ हुआ कि अगर एक पर आया है एक एक तो दूसरा दो दो, यह समान हो गया। तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छ, यह क्या हो गया, समान। तो दो पासा को फेंकोगे तो बताओ कुल संभव परिणाम कितना होगा, कितना होगा बोलना है। 36। दो पासा को फेंकोगे तो कुल संभव परिणाम 36। तो जिसमें से समान यही न होगा, एक समान, इसके अतिरिक्त और कुछ होगा और होगा। तो 1 2 1 3 है ना, 1 4, यह समान नहीं है, यह सब क्या है, असमान है। तो 36 गो में से 6 गो समान है। 36 में से कितना समान होगा, यही 6 गो, बाकी 30 गो क्या होगा, असमान। तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, असमान संख्या की। असमान कै गो हुआ, 30, समान कै गो हो गया, 36। 6 से कटेगा 6 5 30, 36। विकल्प नंबर सी, असमान। 36 को कुल संभव परिणाम में से 6 को घटा देंगे समान परिणाम वाला, तो बचेगा असमान कितना, 30। तो 30/36 5/6। 52 पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंक कर यादृच्छा एक पत्ता निकालने पर लाल रंग के बेगम, तो बेगम कै गो होता है, 4 गो। ठीक है, 2 गो लाल और 2 गो काला। इसमें क्या कहा है, वल्ली लाल रंग, तो लाल रंग का हो गया बेगम 2 गो, टोटल 52। तो 1/26, विकल्प नंबर सी। क्लियर। टोटल हो जाएगा 52। ताश के 52 पत्तों की एक प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। तस्वीर, ठीक है, तो तस्वीर होगा किंग, के में तस्वीर होगा, किंग के तस्वीर होगा, के तस्वीर वाला होगा किंग, क्यू तस्वीर वाला होगा क्वीन बेगम, और जैक जे तस्वीर वाला होगा 3 गो। बादशाह तस्वीर वाला होता है, क्वीन तस्वीर वाला कहलाता है, और जे यानी गुलाम तस्वीर वाला कहलाता है। तो किंग कै गो होगा, 4 क्वीन 8, 4 जैक 12, 4 4 8 4 12। तस्वीर वाला कुल पत्ता कै गो हुआ, 12 गो। गड्डी में कै गो होता है, 52, तो लिखेंगे 12/52।
4 से 4 12 और 13 चौका 52, 3/13 विकल्प नंबर। समझ आया? तस्वीर वाला किंग, बादशाह, बेगम, गुलाम, 3 गो तस्वीर वाला होता है। तो बादशाह 4, क्वीन 4, 8 और जे 4, तो टोटल तस्वीर वाला हो गया 12 पत्ता। इसमें केवल तस्वीर कहा है, लाल काला नहीं कहा है, तो 12 ले लेंगे। क्लियर? अब देखो 35 नंबर क्वेश्चन। 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई एक गरली से एक पत्ता निकाला जाता है। कई पत्ता निकाल रहे हो? एक पत्ता निकाल लिया। तो काला रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता क्या होगा? तो तस्वीर वाला टोटल तो 12 पत्ता होगा, 4-4 गो। पिछला क्वेश्चन में बताए हैं। तस्वीर वाला कई गो पत्ता है? 12 गो। तो आधा काला होगा और आधा लाल होगा। तो किसका पूछा है? काला रंग। तो 6/52, 2 से 2 × 6 और 2 से 26, 3/26 विकल्प नंबर। 12 गो तस्वीर वाला पत्ता हुआ 12, जिसमें से 6 गो काला होगा और 6 गो लाल रंग के होगा। ठीक है? तो 6/52, क्योंकि काला रंग का पूछा है। 25 टिकटों जिन पर संख्याएं 1 से 25 लिखी है, 1 से 25 तक टिकट पर लिखा है, 1 से 25 तक एक टिकट यादृच्छा निकाला जाता है। एक टिकट यादृच्छा यानी अपने मन से निकाला जाता है। टिकट की संख्या का 3 या 5 का गुणज, या तो 3 का गुणज हो या 5 का गुणज हो। ठीक है? 3 नहीं तो 5 की प्रायिकता क्या होगा? तो इसमें से 1 से 25 तक 3 का गुणज, 3 गुणज यानी क्या होता है बताओ? कल के क्वेश्चन में भी बताए थे गुणज, है ना? तो गुणज का अर्थ बताओ क्या होता है? गुणज का अर्थ होता है पहाड़ा। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 यही तक लिखेंगे, क्योंकि 25 तक ही लिखा है। आगे पढ़ोगे तो आ जाएगा 27, जो कि 25 से अधिक हो गया। ये तो 3 का हो गया। अब 5 के लिख लो। 5, 10, जब 15 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो 15 छोड़ दो। 5 का 20, 50, 25। डबल नहीं लिख सकते हो। 15 देखो 3 में भी आया, 5 में भी, एक बार लिखेंगे। अब लिखा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो लिखेंगे 12। और टिकट का एगो है 1 से 25 तक यानी 25, तो 12/25 विकल्प नंबर सी। क्लियर? एक थैले में 8 लाल, 2 काला और 5 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है? तो 8, 2, 5, तो 8, 2, 10, 10, 5, 15 नीचे रहेगा। एक गेंद यादृच्छा निकाले तो उस गेंद के काला नहीं होना है। देखो यहाँ पर फोकस करो, काला न होने की प्रायिकता। इसका अर्थ है कि काला नहीं चाहिए, काला न होने की प्रायिकता, तो काला नहीं चाहिए। तो काला नहीं चाहिए तो लाल तो चलेगा और सफेद चलेगा। तो लाल का एगो हुआ 8 और सफेद हुआ 5, का 8, 5, 13/14। एक थैले में 3 उजला, खुद से सोल्व करो इस क्वेश्चन को। एक थैले में 3 उजला, 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 उजला, 4 लाल और 5 काली गेंद है।
तो निकाले गए गेंद के न काला और न उजला, न काला चाहिए और न ही उजला चाहिए, न काला न उजला। तो लाल 4, अब 3 4 7 5 12 यानी 1/। एक थैला में 3 काली 4 लाल गोलियां हैं। एक गोली अधिकता निकालने पर लाल गोली तो 4 और 3 7, लाल गोली होने की तो लाल पाए है 4, तो 4/7 विकल्प नंबर बी। एक थैला में 5 उजला 7 लाल, 7 5 12। एक गोली अधिकता निकालने पर लाल गोली लाल चाहिए तो 7/12। एक पासा को उछालने पर सम संख्या का सम संख्या पासा में 2 4 6 होता है, यानी 3/6 यानी 1/। कोई डाउट? 41। एक थैला में 10 उजला और 15 काली गोलियां हैं। 10 पहले खुद से बना करके मिलाओगे, ठीक है, बार बार बताने नहीं पड़ेगा। 10 उजला और 15 काली का टोटल हो गया 25। एक या अधिकता गोली निकाली जाती है तो उजली या काली गोली निकालने की प्रायिकता। उजली या काली, या का अर्थ हुआ कि उजला भी आएगा तो ठीक है और काला भी आएगा तो ठीक है, दोनों में ठीक है। अब 2 प्रकार है ही है, तो उजला काला दोनों चाहिए 25 कट करके लिए। उजला या काला, इस पर ध्यान दोगे, उजली या काली, उजला या काला, उजला भी आएगा तो पास, काला भी आया पास, तो फेल होने का चांस ही नहीं है, यानी उजला काला मिलाकर 25/25 है। एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, 400 लड़का तो 600 लड़की होगा, लड़की कितना होगा 600। यदि एक विद्यार्थी यादृच्छिक चुना जाए तो लड़की होने की प्रायिकता, तो लड़की का वो है 600 और कुल समूह परिणाम 1000, क्योंकि कुल विद्यार्थी है 1000। 2 0 से 2 0 गया, 3/5। यदि 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सके तो उन्हें क्या कहते हैं? अपवर्जी घटना कहते हैं। यह दिया नहीं 10th क्लास में, बट याद रखोगे। 2 घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती। जैसे एक डाइस को उछालेंगे तो एक साथ हेड और टेल आ सकता है? बोलो, नहीं आ सकता है। एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या हेड और टेल एक साथ आ सकता है? नहीं आएगा। हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आया तो हेड नहीं आएगा, तो यह क्या कहलाएगा? अपवर्जी घटना। 2 घटनाएं एक साथ नहीं घटे तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्जी घटना। इस चीज को याद कर लोगे। असंभव घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता का गुणनफल क्या होता है? तो असंभव घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0। निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 और उसका गुणनफल यानी 0। निश्चित घटना 1, असंभव घटना 0 का योग क्या होगा? 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो हम बता चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है यही होता है। होता है ना। एक चीज और बताए हैं, PE प्लस PE बराबर, सॉरी 0 लिखा गया 1 होता है। तो PE बराबर PE नॉट, ये तो होगा नहीं, यह होगा। देखो यह PE नॉट, यह इसको उठा के उधर ले जाएगा तो क्या जाएगा यहाँ पर? -PE। गुणनफल एक होता नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो विकल्प नंबर बी। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है
एक पासे को 2 बार फेंको या 2 पासे को 1 बार फेंको, परिणाम एक ही होता है। 2 पासे को 1 बार फेंको या 1 पासे को 2 बार फेंको, परिणाम सेम आएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो कम से कम 1 बार 3 आने की प्रायिकता क्या है? कल भी बताए थे, कम से कम और अधिक से अधिक। कम से कम 1 बार 3, तो देखो कम से कम 1 बार 3 इसको लिख रहे हैं, 1 3 हो सकता है, 2 3, देखो कम से कम आ रहा है, कम से कम, तो ई नहीं होगा। कम से कम मतलब क्या कहा है? 1 बार, 2 बार नहीं, 1 बार। 3 3 नहीं होगा, 4 3, फिर होगा 5 3, फिर होगा 6 3, फिर होगा 3 1, 3 2, 3 3 नहीं होगा, 3 4, 3 5, 3 6, 3 2 5 3 8, एक छुट और कुछ होगा देख लो, 3 6, कम से कम, तो 3 2 5 3 8 9 10, 1 3 2 3, देखो 3 3 भी लेंगे क्योंकि कम से कम कहा है, इसको लेने पड़ेगा। कम से कम 10, लाइन कट गया, 1 मिनट। कम से कम तो 3 3 होगा, कल समझाए थे कि मान लो कम से कम 10 रुपया तय किया हुआ, तो कम से कम 10, तो इसका मतलब हुआ कि 10 लेना है, 10 से कम नहीं लेना है, अधिक चलेगा। तो कम से कम 1 3 ये चलेगा, अधिक से अधिक 2 3 ये भी चलेगा। तो टोटल हो गया 11 और कुल परिणाम है 36, 11/36। इसमें बताने वाली चीज नहीं है, छोड़ दो। प्रायिकता की न्यूनतम और अधिकतम मान का योग, तो प्रायिकता का न्यूनतम कम से कम मान 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है, तो योग 1। 51 नंबर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, देखो इसको। यदि कोई घटना ई एम प्रकार से घट सकती है, कोई घटना ई है वह एम प्रकार से घट सकती है और एन प्रकार से नहीं घट सकती है, तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है? ई के पूछ रहा है प्रायिकता, तो ई कितना बार हो रहा है? एन, कुल सम परिणाम एन और एन प्लस एन। एम प्रकार से घट सकता है और एन प्रकार से नहीं घट सकता है, तो कुल सम परिणाम एम और एन जोड़ दिए। और किसका पूछा है? ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की नहीं पूछता तो एन हो जाता ऊपर, एन बटा एम प्लस एन। देखो पीई बराबर 0.07, तो सभी विद्यार्थी को पता है कि पीई प्लस पीई नॉट क्या होता है? 1, ठीक है। तो पीई दिया है, इसको तो घटा देंगे, 1 में से घटाएंगे 0.7, 10 में 7 या 3 9, 0.93, 1 से घटा देना, इस तरह क्वेश्चन रहेगा। पीई प्लस पीई नॉट बराबर 1, तो यह उधर जाके क्या हो जाएगा? घट जाएगा, इसको निकालना है, ये उधर जाके घट जाएगा, तो 1 माइनस 0.07। एक पासे को फेंकने पर विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता 1/2, क्योंकि विषम संख्या नहीं, तो विषम संख्या नहीं चाहिए, तो क्या आएगा? 2 4 6 सम आएगा, तो 3/6, 1/2।
एक पासे की एक फेंक में सम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, यही 1/2 सम नहीं चाहिए तो 2 और 6 के बीच प्राप्त, 2 और 6 तो 3 4 5, 3/6 यानी 1/2। एक पासे को फेंके 5 या 5 से कम, 5 या 5 से कम, 2 3 4 5, 5 चाहिए, 5 या 5 से कम तो 5/6। 2 सिक्कों की उछाल में कुल समूह परिणाम 2 के पावर 2 4। 2 सिक्कों के उछाल में दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो यानी दोनों पर शीर्ष हेड हेड तो 1, कुल समूह परिणाम 2 सिक्का को उछालोगे तो 4, 1/4। 2 सिक्कों के उछाल में ठीक एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक एक शीर्ष, तो देखो एच 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 टी टी एच और टी टी, तो ठीक एक शीर्ष एच एच एच, शीर्ष यानी एच, तो 2/4, 1/2। 2 सिक्के के उछाल में कम से कम एक शीर्ष आने की प्रोबेबिलिटी, एक शीर्ष, कम से कम एक शीर्ष, तो एक कम से कम एक, कम से कम में एक से अधिक वाला ही चलेगा, तो 3/4। 7 लाल 8 समझ में आया? कम से कम ध्यान देना, कम से कम एक, तो एक वाला तो रहेगा, 2 वाला भी चलेगा, 3 वाला भी चलेगा, अधिक वाला जितना चलेगा, एक से कम वाला नहीं चलेगा। एक थैले में 7 लाल 8 हरा 5 सफेद, 8 7 15 5 20, तो 20 रहेगा नीचे। क्या इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? न लाल न सफेद, न हमको लाल चाहिए न हमको सफेद चाहिए, तो क्या चाहिए? हरा 8, तो 2 से 4 से 4 दूना 8, 4 5। एक थैले में 5 सफेद 7 लाल 10 काली 3 नीली, तो 7 5 12 10 22 और 3 25। निकाल देते हैं, न लाल न सफेद, न लाल चाहिए न सफेद चाहिए, सफेद नहीं चाहिए लाल नहीं चाहिए, तो हो जाएगा 13, 13/25, 13/25, 10 3 नहीं दिया है, न लाल न सफेद, इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं, 5 सफेद 7 7 5 12, 12 10 22 3 25, 3 1 निकाली जाती है, न लाल न सफेद, न लाल 7 और न सफेद, तो 7 5 12 होगा, 25 नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। न लाल और न सफेद, न लाल चाहिए और न सफेद, तो 10 और 3 13, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 63, एक थैले में 5 लाल कुछ नीली गेंदें हैं। एक थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है? ठीक है, तो देखो, थैला में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंद है, तो नीली गेंद तो पता नहीं है, तो नीली गेंद को मान लेंगे x, और लाल का है 5 गो, तो कुल सम परिणाम x + 5, कुल सम परिणाम x + 5। यदि थैले में नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो सबसे पहले नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो नीली गेंद क्या गो है? x, माना नीली गेंद बराबर x, x नीली गेंद है, 5 लाल गेंद है, तो दोनों को मिलाओगे तो कुल सम परिणाम x + 5, तो नीली गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी x और लाल गेंद 5 गो है, तो लाल गेंद निकालने की प्रोबेबिलिटी x + 5।
लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी है। नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद के निकालने की प्रायिकता के 3 गुनी है। 3 से लाल गेंद से 3 गुना कर रहा है। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी। लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 3 गुनी। तो लाल तरफ 3 से गुना कर दिए तो x बराबर 15। विकल्प नंबर लास्ट क्वेश्चन। 2 पासे को फेंकेंगे तो 36, यह तो सबको पता है। ऊपर आने वाले अंकों का योग 8 से बड़ी होने की प्रायिकता, यदि दोनों पर आएगा ना तो 8 से 12, 8 से 12, तो 8 से 12 6, 3 ले लो, 3 6 ले लो, 4 5 5 6 6 5 5। और कुछ होगा तो 1 2 3 4 5 6, 6 बटा 36, 2 2 4 2 6, 6 बटा 8 से बड़ी होने की प्रायिकता 5 4 6 3 3 6। और कुछ होने वाला है? 4 6 4 छूट गया है। 6 4 4 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बटा 36, 4 दूना अभी भी नहीं हो रहा है विकल्प में। और कुछ छूट रहा है? 4 6 6 3 तो लिखे दिए हैं, 5 5 5 6 5 6 लिखाया है? नहीं लिखा, ढेर छूट गया है। 5 6 6 5, अब हो गया, अब नहीं होगा, एक दिशा से लिखना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बटा 36, तो 5 बटा 18, विकल्प नंबर सी। लाइन से लिखोगे, इधर उधर से लिखोगे ना तो छूट जाएगा। स्टार्ट करना चाहिए 3 1 से, 1 वाला में भी नहीं है, देखो लिखो कैसे। पहले 1 2 1 3 खोल लो, 1 6 नहीं हुआ, फिर 2 वाला में 2 4 2 5 2 6 नहीं हुआ, 2 वाला भी नहीं है, 3 तो 3 5 नहीं हुआ, तो 3 6, फिर 4 वाला में लेंगे, 4 3 4 2 4 5 4 6, फिर 5 वाला में लेंगे, 5 2 5 3 5 4 लेंगे, 5 4 5 5 5 6, फिर 6 वाला में लेंगे, है ना, 6 वाला में लेना है, 6 1 6 3 6 4 6 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लाइन से लोगे तो एक भी छूटेगा नहीं, इधर उधर सब ले लिए, वैसे नहीं लेना है। तो टोटल 10 बटा 36, तो 5 बटा 18, विकल्प नंबर सी। तो आज के लिए इतना है।